हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीपीयू एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि इसकी कैसे स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए और किस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्जाम का क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ता है। लोगों को लगता है ये काफी टफ एग्जाम है, तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी इधर उधर की बातें, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सीपीयू का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एज वगैरह कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको डिटेल में, क्या अपर लिमिट रिलैक्सेशन होता है, वो सारी चीजें आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे। इसके अलावा टोटल क्या फेजेस होते हैं, टोटल फेजेस होते हैं 4। आपको कितने कितने पड़ाव से गुजरना पड़ता है, तो आपको टोटल 4 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। 4 पड़ाव में आपका पहला पड़ाव होता है वो होता है टीयर 1। टीयर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके-जीएस। इनमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 होता है पीईटी और पीएसटी, व्हिच इज फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। इसमें आपका बेसिकली फिजिकल इतना स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं। तो ये आपका एक रेस होता है, शॉर्ट पुट होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, ये टोटल होता है और कितने कितने मीटर का कितने कितने चांसेस में होता है वो सारी चीजें आपको स्क्रीन में दिख रही होगी फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट। इसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 होता है टीयर 2। टीयर 2 में आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है जो कि टोटल इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश आपका बहुत ही बड़ा वेटेज कैरी करता है इस एग्जाम में। 200 मार्क्स का एक एक नंबर, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और 0.25 मार्क्स इसमें भी डिडक्ट होते हैं अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश होता है, मैथ्स नहीं होता है टीयर 2 में। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम हो सकता है। इसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 होता है डीएमई, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में कौन कौन सी आपके चीजें चेक करते हैं, मेडिकल क्राइटेरिया क्या क्या चेक किया जाता है वो सारी आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ये बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता है, इसमें एक जनरल सा होता है। अगर आपको चश्मा पहन के दिखाई देता है तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है। बट इसके अलावा भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं आंखों को लेकर के, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और आपके वेन्स वगैरह सब चीजों को लेकर के सारी चीजें आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। और अगर आपको इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में जानना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सब चीजों रैंडमली, वैसे तो मैंने सारी चीजें स्क्रीन में दिखा दी, अगर आपको लग रहा है कि डिटेल में जानना है, एक जगह मुझे मिल जाए कहीं पे सारी चीजें, तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। ओसवाल बुक की लर्निंग मेड सिंपल एसएससी सीएपीएफ सीपीओ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की पेपर 1 की बुक है। इसमें जो स्टार्टिंग में बहुत ही डिटेल में एक एक चीज दिया हुआ है जिसमें मुझे भी ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं पता था और मुझे यहाँ पे पता चला कि अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट कैरी करते हैं तो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपके एडिशनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऐड होंगे और आपका कौन कौन से सर्टिफिकेट जो कि सी, बी और ए सर्टिफिकेट होता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट करने के लिए कितने कितने मार्क्स ऐड होते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन में दिख रही होगी। कितना % ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ये सब चीजें पूरा आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ये बुक में आपको सारी चीजें डिटेल में दे देंगे और साथ ही साथ इसमें आपको 17 सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स 2017 से लेके 2024 तक के एग्जाम के हैं और इसमें पूरे पेपर्स आपको एक जगह मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मस्त हो जाता है अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप चाह सकते हैं और जाकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में एडिशनल एज मिलेगा। और इसमें आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी दिए हुए हैं जो मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगी। इसमें बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हुए हैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो सीपीओ के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी बुक है, हर किसी को ले लेनी चाहिए। सो यस, यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस बुक अगर आपको तैयारी करनी है सीपीओ की। तो पेपर 1 का पूरा मामला सॉर्टेड है एंड आपको डिटेल में सारी चीजें पता चल जाएंगी, क्या क्या पैटर्न होता है और क्या कुछ होता है। सो ये तो हो गई आपकी एग्जाम की बातें कि क्या पैटर्न रहता है, क्या कितने फेजेस में एग्जाम होता है। अब हम मेन बात करते हैं स्ट्रैटेजी। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इन टोटल, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके-जीएस। ये चारों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है तो हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मैंने सीपीओ की प्रिपरेशन नहीं की। यस, मैंने सीपीओ की प्रिपरेशन नहीं की थी बट मैंने सीपीओ के काफी पेपर्स लगाए थे बिकॉज सीपीओ और सीजीएल का पेपर
पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आते हैं, तो मैं जितने पेपर्स जहाँ के भी लगा सकती हूँ वो लगाती थी। मैं सीपीओ के पेपर्स ऐसे ही बिना टाइमर के लगाती थी, मैथ्स और इंग्लिश टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलर आता था टीयर 2 में। हमारा जो पहले टीयर 2 होता था वो ऑलमोस्ट सिमिलर आता था, तो मुझे काफी हद तक आइडिया है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और लेवल कितना होता है। सो इंग्लिश का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इंग्लिश की, वो स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना कुछ हार्ड आता है। आप इजिली ये स्ट्रैटेजी से आप इजिली क्रैक कर लेंगे, आपका टीयर 2 भी बहुत अच्छा आएगा और आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश स्ट्रैटेजी। इंग्लिश के लिए एक तो आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी होगी जो कि ग्रामर के लिए होगी। आपको ग्रामर की प्रैक्टिस बुक से या तो आप कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन कई टीचर्स हैं जैसे रानी मैम, नीतू मैम, इन लोगों के आप वीडियोस से भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही क्विक स्टडी करनी है तो। बट जनरली आप एक ग्रामर की बुक उठाएं और आप ग्रामर की बुक से ग्रामर कॉन्स्टेंटली पढ़ते जाइए। आपको उससे पढ़ना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। जितने कॉमन एरर्स या जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जाकर के उस टॉपिक का उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से लगाना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ग्रामर पोर्शन इतना हो गया, इसके अलावा होता है आपका वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन के लिए आपको वोकैब्स याद करनी होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके जितने वोकैब्स आए हुए हैं अभी तक, वो सारे वोकैब्स आप अच्छे से डिटेल में कीजिए। और आपको ये नेमोनिक की हेल्प के साथ करनी है। आपको अगर याद नहीं होती है तो आप नेमोनिक की हेल्प ले सकते हैं। mnemonic.com करके एक वेबसाइट है, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं इंग्लिश की वोकैब्स याद करने में इस तरीके से। और आपको बीन फोकस करना है टाइम टू टाइम रिवाइज करने में। जब आपने एक पेज पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरा पेज पढ़ेंगे। दूसरा पेज पढ़ने से पहले आपको पहले वाले दिन का पेज पढ़ करके रिवाइज करना है, उसके बाद आप आगे मूव फॉरवर्ड होंगे। इस तरह से आपको ग्रामर और वोकैब का टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, तब जाकर के ये दोनों टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं हम सबसे मेन पार्ट में, जो कि होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपका कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? आपको डे 1 से आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, चाहे ये आप नोवेल रीड करें या फिर आप न्यूज़पेपर रीड करें। आपको थोड़ा सा रीड करना है, आधा घंटा डेली, विदाउट ब्रेकिंग द कंसिस्टेंसी। आपको लगातार आपको डेली की हैबिट में शुमार करना है। इस तरह से अगर आप ये 3 पिलर अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा आप जितना ज्यादा सेक्शनल मॉक्स और सेक्शनल क्विजेस लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और अभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, न्यू पैटर्न में एग्जाम हो रहा है, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आपको न्यू पैटर्न में लगाने हैं तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक लगा सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड भावना यूज करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू परचेस अ गुड मॉक, क्योंकि मॉक भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है, इसकी इस बारे में मैं आपको लास्ट में डिटेल में बताऊंगी कि मॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो आप मॉक टेस्ट अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके इंग्लिश की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी और आपका टीयर 1 और टीयर 2 का साथ ही साथ तैयारी हो जाएगी। टीयर 2 में थोड़ा डिटेल में पूछा है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टीयर 1 में थोड़ा लिमिटेड रहता है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दोनों ही फेज का तैयारी हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। अब हम मूव करते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी पर। मैथ्स में आपको बेसिकली सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये कहाँ से होगा? ये आपके यूट्यूब की वीडियो से होगा। यूट्यूब में आपको जो बहुत सारे टीचर्स का मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ये वीडियो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, बेस्ट टीचर्स की फ्री में यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है। आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं इन टीचर्स से। और ये फ्री में जो टीचर्स पढ़ा रखे हैं इनकी टीचर्स की वीडियो देखो और उसके बाद इसके नोट्स बनाओ। फॉर्मूले और जो भी नोट्स वगैरह जो ये करने बोलते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है और कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की जरूरत है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक जगह नोट डाउन करो ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप टाइम टू टाइम आकर के अपने नोट्स को रिवाइज करोगे। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। एक बार जो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स में मूव करना है और बुक से आपको मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस आकर के टॉपिक लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको बुक से। इस तरह से क्या होगा ना, आपका टाइम टू टाइम रिवाइज भी होते रहेगा और आपका मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो टॉपिक। इसके अलावा आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं इसके सब्जेक्ट के, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप जितना ज्यादा आप मॉक लगाना चाहें आप मॉक लगाइए। और मॉक्स जितने ज्यादा लगाते हैं, बहुत सारे लाइव मॉक्स आते हैं तो वहां पे भी आप जाकर के लाइव मॉक्स लगा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो लोग आते हैं, मतलब सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे उसमें बैठे हैं और आपको अपना रियल एक स्कोर पता चलता है। जो परसेंटाइल होती है उस पर ध्यान देना
परसेंटाइल आपका कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में एक और चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन स्पीड आप जितना ज्यादा अपना बेटर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फोकस ऑन दिस। इसके बाद हम मूव करते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको बिल्कुल फ्री के मार्क्स दिलाता है और बहुत ही इजीली इसमें मार्क्स अचीव किया जा सकता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कैलेंडर, क्लॉक, ये सब चीजों की आप यूट्यूब में जाकर के सर्च करना है और आपको राहुल मिश्रा सर एक हैं, उनकी आपको वीडियोस मिल जाएगी या फिर जो भी टीचर्स आपको बेस्ट लगते हैं उनकी वीडियोस आप देखिए और उसके बाद नोट डाउन कर लो। कैलेंडर, क्लॉक, ये सब चीजों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नोट डाउन कर लो। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि ऑड वन आउट, इसलिए ये सब मिक्स वगैरह, वो सारी चीजें आपको आई थिंक आपकी रीजनिंग पे डिपेंड करता है, आपको दिमाग लगाना है उसमें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बट आप उस पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बस वो टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, क्विजेस लगाने। जितने ज्यादा आप मॉक्स एंड क्विजेस लगाएंगे रीजनिंग के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सीपीओ में कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा मॉक्स लगाएंगे उतने ज्यादा आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे और आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये हो गई आपके 3 सब्जेक्ट की बात। अब हम आते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से रैंडमली आते हैं उसका कुछ पता नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक स्टैंडर्ड बुक उठानी है, उस स्टैंडर्ड बुक से आपको अच्छे से जो भी टॉपिक पढ़ना है वो एक बार पहले पढ़ लो। उसके बाद आपको जाना है यूट्यूब पे। आप उसी टॉपिक को अगर आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा है आपको, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, उसको डिटेल में जो इसने भी बता रखा है उसकी वीडियो देखो और उसके बाद फिर आप आओ उस बुक में और बुक में आकर के वापस से उसको पढ़ो। उसके बाद फिर आपको सेम टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक खरीदना है और उस टॉपिक को उससे पढ़ना है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। फिर आपको आना है वापस अपनी स्टैंडर्ड बुक में। उसके बाद आप जब वापस से पढ़ेंगे तो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो उसके बाद आप हाईलाइट करना शुरू कीजिए और टाइम टू टाइम से हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज कीजिए। इस तरह से आपका जीके जीएस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात हुई करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू में एक गौरव गर्ग सर है, अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट 300 बाय गौरव गर्ग सर तो आपको उनकी एक बेस्ट 300 की बुकलेट मिल जाएगी हर मंथ और ये वाली आपको पूरे बुकलेट पढ़नी है और टाइम टू टाइम इस तरह से लास्ट 6 to 7 मंथ्स की आपको बुकलेट रिवाइज करनी है बार बार। ये बेस्ट 300 क्वेश्चन हर मंथ के आपको रिवाइज करने हैं और क्वेश्चंस मोस्टली इसी से आते हैं। लेकिन एग्जाम से कुछ दिनों पहले आप चाहें तो आप पीडी बुक भी परचेस कर सकते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले पीडी परचेस कर लेना और जो भी आपने पढ़ा है वो चीजें इसमें मिल जाएंगी। ज्यादा चांसेस है मॉक्स वगैरह में जो मिले होंगे आपको वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी और अगर नहीं मिलती है तो आपको इसमें जो भी बचा हुआ है वो सारी चीजें पढ़ लो। वो पढ़ लोगे तो आपका ऑलमोस्ट जो भी करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आपका इन मंथ से पूछा जाता है तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर जाएंगे और आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। So yes, this was the overall strategy for CPO. I think I have explained it in very much detail. तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी आप सभी का आंसर करने का और अपनी पूरे एफर्ट से मैं आप लोगों के क्वेश्चन का क्वेरी का आंसर करती हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हाइप भी करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।